यज्ञ का मतलब क्या होता है? केवल अग्नि में आहुतियां प्रदान करना ही यज्ञ नहीं है। जीवन का प्रत्येक कार्य यज्ञ भाव से होना चाहिए। यज्ञ भाव से माने ये सृष्टि भी तो आपको यज्ञ कार्य ही कर रही है ना, दे रही है, आपको प्रदान कर रही है। पृथ्वी हवा दे रही है, रहने के लिए स्थान दे रही है, अन्न दे रही है, जल दे रही है। आप पृथ्वी को क्या लौटा रहे हैं बदले में? क्या लौटा रहे हैं? पेड़ तक नहीं लगाए जाते महाराज। मनी प्लांट छोड़ छोड़ के लगा लोगे गमलों में, लेकिन एक आम का पेड़ नहीं लगाया जाता, एक नीम का पेड़ नहीं लगाया जाता, एक पीपल का पेड़ नहीं लगाया जाता। क्या दे रहे हैं हम पृथ्वी को? हम खनन कर रहे हैं, पर्वत तोड़ रहे हैं, बड़े बड़े होटल बना रहे हैं। आज खेती बाड़ी छोड़ करके बड़ी बड़ी प्लॉटिंग कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, पर पृथ्वी को दे क्या रहे हैं? पृथ्वी गौ रूप है, गौ से दूध निकालना चाहिए, लेकिन गाय को चारा भी डालना चाहिए। अगर उसे चारा नहीं डाला तो दूध निकलने की आशंका, मर जाएगी महाराज। ये पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये हमारी माँ है। पृथ्वी को गौ रूप कहा गया है। हम सिर्फ निकालते हैं, हमने दिया क्या है? बहुत सोचने वाली बात है। मनुष्य के लिए ऑक्सीजन देती है यानी हवा। भगवान कितने दयालु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वो राघव कितनो गरीब निवाज, मोती तो महंगो कियो पर सस्तो कियो अनाज। कोई करोड़पति के गले में हीरों की माला लगी हो, मोतियों की माला लगी हो, और कोई गरीब व्यक्ति उसे देखे तो शायद उसको दुख होगा, शायद ये मेरे गले में होती तो कितना अच्छा होता। पर क्या वो हीरे की माला कभी अकाल पड़ जाए तो पेट भर सकती है क्या? कभी जीवन में अन्न की कमी आ जाए और अन्न ना मिले, कहीं कुछ व्यवस्था ना हो, तो क्या आपके गले में खूब हीरे की माला हो, सोने की माला हो, लेकिन आसपास कहीं भी कोई अन्न नहीं है, तो पेट भरेगी क्या? हीरे इतने महंगे हैं कि हर किसी की क्षमता नहीं खरीदने की, पर वही अनाज भगवान ने इतना सस्ता किया क्योंकि वो जरूरी है। 2 समय नहीं खाया तो जीवन ठहरेगा नहीं, और हीरे नहीं पहनोगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आपका, उसके बिना भी जीवन चल जाएगा। बिना हीरे पहने भी आप जीवन जी सकते हो, पर बिना अनाज खाए जीवन है मैया? नहीं है। तो कहा वो बड़ो गरीब निवाज, जो जरूरी था वो तो सस्ता कर दिया। मोती तो महंगो कियो पर सस्तो कियो अनाज, जो जरूरी है। अन्न के लिए तो आपको महाराज खेतों में हल चलाना पड़ेगा, मशीनें चलानी पड़ेगी, बोना पड़ता है किसान को, फिर कटते हैं, फिर बेचते हैं, फिर दुकानदारों पे आते हैं, फिर हम वहां से जो आता है वो आटा लेकर आते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ यार, उसके लिए कितना कमाना पड़ता है। उससे ज्यादा सरल भगवान ने जल को कर दिया कि पृथ्वी के कहीं भी खोदो वहां से आपको जल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जिस श्वास के बिना एक आप पल नहीं रह सकते, वो वहीं के बैठे बैठे आपको मिल रही है। उसके लिए कहीं मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि उसके बिना 1 मिनट भी आपके प्राण नहीं ठहरेंगे। इसलिए भगवान ने जहां खड़े हो वहीं पर उपलब्ध कराई है। बाकी के बिना तो आप 2-4 दिन रह भी लोगे। अरे अन्न नहीं खाओगे तो 4-5 दिन प्राण टिक जाएंगे। जल के बिना 2-4 दिन रुक जाओगे, पर बिना श्वास के 1 मिनट भी नहीं ठहर पाओगे। इसलिए वो कृपालु कितना बड़ा है कि जहां पर आप हैं, जिस जगह बैठे हैं, वहीं पर श्वास उपलब्ध कराई है। अब ये श्वास स्वच्छ बनी रहे, इसके लिए आप क्या दे रहे हैं? प्रकृति तो आपको परमात्मा के द्वारा सब कुछ प्रदान कर रही है, आप क्या लौटा रहे हैं? हम तो पेड़ भी नहीं लौटाते, रहे सहे पेड़ भी काटे जा रहे हैं। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में यहां तक वर्णन है, जो एक पेड़ फलदार लगा देता है, छायादार लगा देता है, उसने एक धर्म पुत्र को खड़ा कर दिया। आपके खुद के पुत्र दान इत्यादि, व्रत इत्यादि, नियम इत्यादि ना करें, कोई बात नहीं महाराज, एक वृक्ष को अपना बेटा बना करके और एक वृक्ष लगा दो।
वो वृक्ष जब तक रहेगा तब तक फल देगा, छाया देगा, पक्षियों को आश्रय देगा। उसका संपूर्ण जीवन परोपकार के लिए जाता है। और एक बच्चे, एक पुत्र को जो बहुत धर्मात्मा हो, पुण्यवान हो, परोपकारी हो, ऐसा बालक यदि किसी के जीवन में आता है तो उसकी 7 पीढ़ियां नहीं 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता सहित। नरक से निकालने वाले को पुत्र कहा जाता है। हमारे पुत्र संतति पैदा करने का मतलब यही है। पुत्र हो तो माता पिता को नरक से निकाल लेता है, पुत्री हो तो उस माता पिता का दोबारा जन्म नहीं होता, उनको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिनकी अब पुत्री हो जाए। पर आजकल तो होते ही लड़के लड़की हैं। क्या है? पुत्र नहीं होते, क्या होते हैं? लड़के, जो लड़ के सब कुछ ले ले महाराज, लड़ के सब कुछ कर ले, सब हड़प ले, उनका नाम होते हैं लड़के। हम पुत्र कहाँ बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? ये तो हमारा लड़का है, ये तो हमारी लड़की है। हमेशा याद रखिए महाराज, इस पृथ्वी को देना भी जरूरी है। एक धर्म पुत्र के रूप में, एक धर्म पुत्री के रूप में कोई ना कोई वृक्ष अवश्य लगाओ, उनको सींचो। आप फल खाने की इच्छा मत रखो, लेकिन वो फलदार वृक्ष लगा तो ना जाने कितनों को फल खिलाएगा। अरे मनुष्य खाएंगे तो खाएंगे, पशु पक्षी खाएंगे, चींटा चींटियां खाएंगे, कितने सारे कीड़े खाएंगे। हर एक वृक्ष औषधि है, दवा है। एक वृक्ष लगा देना माने दवा खाना खोल देना। इन पक्षियों को बीमारी हो जाती है, पशुओं को बीमारी हो जाती है जंगलों में, तो कौन सा ट्रीटमेंट देने जाते हो आप? इनको सब पता है किस पेड़ की पत्ती को चबाने से, किस डाली को खाने से इस रोग से मुक्ति हो जाती है। ये सब उसको ग्रहण कर लेते हैं। पूर्व में हमारे यहाँ आयुर्वेद का बड़ा विस्तार था। जब से एलोपैथी आई, अंग्रेजी दवाओं ने महाराज सब बिगाड़ कर रख दिया। आज भी आयुर्वेदिक दवाओं को यदि आप ले, थोड़ा लंबा समय लगता है, किंतु जड़ से खत्म करने की उसमें सामर्थ्य है।